हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 क्लास 10 साइंस साइंस में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाला पार्ट लेके आया हूँ। केमिस्ट्री वाला पार्ट का ये पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले मैंने अभी कक्षा 10 का 10th क्लास का केमिस्ट्री का कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट किया है। केवल भौतिक विज्ञान फिजिक्स के वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, अपलोड किए हैं। तो ये पहला वीडियो आपका होने वाला है और पहला ही चैप्टर है। तो बेसिक से सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे और फिर इसके बाद एक एक टॉपिक समझते हुए पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। इसके एग्जाम्पल सहित सारी चीज़ें करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले बोर्ड पेपर में, वो सारे प्रश्न भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं, सबको पता है वो। मैं पेपर का पैटर्न आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद टॉपिक हम लोग चलते हैं। देखिए, पेपर 6 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। और इसके बाद आपके क्वेश्चन आपके 6 ये एमसीक्यू हैं, 6 एक एक नंबर के होते हैं जो। और इसके बाद आपके 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के आते हैं। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके 6 नंबर का, जिसमें से आपको एक अटेंड करना होता है। टोटल 20 नंबर का पार्ट आता है ये टोटल केमिस्ट्री का जो यूपी बोर्ड में है। मैं यूपी बोर्ड का पैटर्न आपको बता रहा हूँ। टोटल 20 नंबर का पार्ट, जिसमें से 6 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको एक अटेंड करना रहता है। मतलब 6 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका अटेंड करना रहता है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर, 4-4 नंबर के, 8 नंबर के, तो इन क्वेश्चनों में वो बहुत ढेर सारे ए पार्ट, बी पार्ट, फिर ए पार्ट, बी पार्ट इनके बना के दे देते हैं, जिससे क्या है ना, सिलेबस मैक्सिमम वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ चैप्टर। आज का टॉपिक आपका जो रहने वाला है, वो हम लोग आज जानने वाले हैं बेसिक चीज़ें। रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। और रासायनिक अपक्रिया में जो परमाणु अणु भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, किस प्रकार होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो शुरू करता हूँ मैं। पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक है आपका, ये आपकी स्क्रीन के सामने पहला टॉपिक आपका रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया क्या है? तो वैसे शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ तो अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद का बनना आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। अपकारक से उत्पाद का बनना रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। ये मेरी परिभाषा है। अब किताब वगैरह में क्या दिए रहता है, कहता है रासायनिक अपक्रियाएं वो प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। जो आपके पदार्थ बनते हैं उनके प्रॉपर्टी क्या होती हैं, नई होती हैं, जरा सी बात है, ठीक है। तो अब रासायनिक अपक्रियाएं वो प्रक्रियाएं हैं, वह अपक्रियाएं या प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड। तो जो आपके रासायनिक अपक्रिया, उस प्रोसेस को आप कहेंगे जिसमें न्यू सब्सटेंस आपको प्राप्त होते हैं और न्यू प्रॉपर्टीज वाले, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, नए गुण वाले आपको न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब रासायनिक अपक्रिया वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, अभिकारक से उत्पाद का बनना रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझेंगे। अब रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो पहला फैक्ट आपको ये जरूर लिखना है
फैक्ट जरूर लिखना है, ये आपको एग्जाम में जरूर काम आएंगे, ये फैक्ट आपको जरूर लिख देना। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? तो रासायनिक प्रक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन शामिल होता है, बिल्कुल सही है, अभी आपको रासायनिक परिवर्तन बता दिया जाएगा क्या है। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन शामिल होता है। दूसरा चीज़ है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। तो रासायनिक अपक्रियाओं में क्या इन्वॉल्व होता है? केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है रासायनिक अपक्रियाओं में। दूसरा फैक्ट आपका है रासायनिक अपक्रियाओं में प्रतिक्रियाशील पदार्थों के, मतलब आप यहाँ पर अभिकारक पदार्थ भी कह सकते हैं। अभिकारक क्या है? उत्पाद क्या है? अभिकारक भी कह सकते हैं। अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं के बीच मौजूद पुराने रासायनिक बंध, मतलब कि जो अभिकारकों के बीच पुराने रासायनिक बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, नए रासायनिक बंध बनते हैं। तो जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड आपके बनते हैं रासायनिक अपक्रिया में। तो ये भी आप फैक्ट लिख सकते हो। अब एक अगला फैक्ट है, फैक्ट क्या, अगला टॉपिक है। अब देख, जैसे मैंने आपको कहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, अभिकारक और उत्पाद क्या है। अभी हम एग्जाम्पल सारी चीज़ें क्लियर करके जाएंगे यहाँ पर। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक और उत्पाद देखते हैं हम लोग कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? तो देखिए, अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ये परिभाषा भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। तो जो सब्सटेंस रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं वही आपके क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट रासायनिक क्रिया अपक्रिया में हमेशा लेफ्ट साइड होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड होते हैं। राइट साइड आपके क्या होते हैं? प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको केमिकल इक्वेशन लिखने का ये तरीका है जो कि आपको बताया जाएगा। उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो देखिए, अभिकारकों से जो नए अभिकारक जब मिलते हैं और नया जो पदार्थ बनता है वो आपका क्या है? उत्पाद कहलाता है। मतलब कि रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो जो पदार्थ नए बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, वही आपके क्या है? प्रोडक्ट हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आपका हम लोग जो न्यू सब्सटेंस मिलते हैं रासायनिक अपक्रिया के दौरान वही आपके क्या हैं? आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं। एक छोटा सा इसमें भी फैक्ट आप लिख सकते हैं, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अभिकारक से आर, आर मतलब आपका क्या है? रिएक्टेंट इज इक्वल टू पी। ठीक है, आर इज इक्वल टू पी, मतलब कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यही आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर आपके ये 3 बीकर लिए गए हैं, इसमें बीकर ए प्लस बीकर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक तीसरा बीकर है जिसमें ए बी मिला दिया गया है। तो ये जो ए आपके ए एक कोई पदार्थ है, बी एक पदार्थ है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं ए बी, जिसको हम लोग कहेंगे उत्पाद। ये आपका क्या है? आपका जिसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, मतलब कि आप कह सकते हो इसको उत्पाद, मतलब आपका ये क्या है? प्रोडक्ट है। समझ गए? और ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे, मतलब कि अभिकारक कहलाएंगे। ये क्या है? आपके अभिकारक हैं, कारक हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों आपके रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं? ए और बी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ए और बी को जब आपस में अपक्रिया, ए और बी आपस में अपक्रिया कर रहे हैं तो नया पदार्थ जो बन रहा है वो बन रहा है ए बी बन रहा है। इसलिए ए बी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, और ये आपके क्या हो जाएंगे? अभिकारक। अब इसको हम लोग कहेंगे एक रासायनिक अपक्रिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक रासायनिक अपक्रिया हम इसको बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद ये मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है।
अभी मैं पार्टिकुलर रासायनिक अपक्रियाओं के जो केमिस्ट्री में रासायनिक अपक्रियाएं यूज होती हैं, रासायनिक समीकरण यूज होते हैं, उसका एग्जाम्पल लूँगा। तो अब जैसे आज मैं आपको केक बनाना भी बता देता हूँ। जैसे मैंने ये अगला एग्जाम्पल लिया है कि अब देखिए केमिस्ट्री भी आप खेल खेल में समझ सकते हैं, खेलते खेलते हंसते खेलते केमिस्ट्री भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये केक है। अब ये केक किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, केक है ये। तो आप यहाँ पर देखोगे केक आपका एग, मिल्क, शुगर, इस ये 4-5 चीज़ों से आपका केक मिलकर बना है। ये केक आपको, जिसको हम लोग कहते हैं केक, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपस में ये रिएक्ट करेंगी और केक बन जाएगा। तो ये केक आपका जो बना है ये आपका क्या है, उत्पाद है, ठीक है। और इस केक को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज की गई हैं, जितनी भी चीज़ें यूज की गई हैं, वो सब के सब आपके क्या हैं, वो सब के सब आपके अभिकारक हैं। जैसे कि मिल्क आपका, शुगर आपका, एग आपका, ये सब क्या हैं, ये आपके सारे के सारे अभिकारक हैं, मतलब कि रिएक्टेंट हैं। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका केक है, ठीक है। आप लोग बात समझ गए होंगे। तो अब इसी को हम लोग क्या समझते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया, पार्टिकुलर अपक्रियाएं होती हैं जिसमें हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम, अगर हम लोग क्या करें, वायु में मैग्नीशियम रिबन को, जैसे यहाँ पर लिया गया, वायु में मैग्नीशियम रिबन को गर्म करें, तो मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा, वायु से क्रिया करके, रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद व्हाइट कलर का पाउडर बनाएगा, एक व्हाइट कलर का पाउडर बना लेगा। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका बन गया है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि आपकी वायु है, ये आपके क्या होंगे, अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका होगा ये उत्पाद होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या होगा, उत्पाद, मतलब कि प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से अब हम इस रासायनिक अपक्रिया को, जैसे मैंने ये केमिकल रिएक्शन जो मैग्नीशियम रिबन वायु में के साथ जल रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है, तो ये आपको मैंने यहाँ पर शब्दों में लिखी हुई है। मैंने मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके संकेतों में अगर लिख देते हैं तो वो आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण। जैसे Mg ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू MgO, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसको हम लोग, ये अभी कंकाली समीकरण है क्योंकि ये अनबैलेंस है। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना पड़ेगा, यहाँ आपको 2 लगाना, ये अपक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रोसेस जो हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण, वो रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, अगला एग्जाम्पल लिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया अगर हम लोग सोडियम धातु से करा दें तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है HCl प्लस सोडियम धातु से अपक्रिया हमको कराना है, इज इक्वल टू करके आपका बनता है 2NaCl, या आप अपक्रिया बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं, मैंने पहले 2 लिख दिया, प्लस आपका H2O, हाइड्रोजन गैस ये निकल रही है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है और बनाता है आपका साल्ट, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम है वो आपके क्या है, रिएक्टेंट हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, आपके रिएक्टेंट है। और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आपके प्रोडक्ट हैं, ये आपके क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। और इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम मेटल से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है, ये पूरी प्रोसेस आपकी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अपक्रिया है। हम और एग्जांपल ले सकते हैं
जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये कुछ क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो अगर आपका मैग्नीशियम धातु है जो वायु में जलता है, अपक्रिया करता है, तो एक एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। नहीं, अब यहाँ पर आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ के सब्सटेंस के आपके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। जैसे कि उसका ताप चेंज होता है, सबसे पहले उसका आकार चेंज हो जाता है, ठीक है, आकार चेंज हो जाता है, और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर चेंज होती हैं, उसकी लेंथ चेंज होता है, हो जाती है, ठीक है, ये सारी आयतन उसका चेंज हो जाता है, उसका क्षेत्र। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल स्टेट है, या आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो अगर चेंज होती हैं तो वो आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन माना जाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी तौर पर होता है, मतलब अस्थायी तौर पर इस वजह से अगर हम लोग उस रीजन को हटा दें जिससे भौतिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे ये कोई बॉल है, इस बॉल को मैं हाथ से पकड़ के दबाऊं फोर्स लगा के, तो इसका साइज बदलेगा, ठीक है, क्या होगा? साइज बदलेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स हटा दूं तो ये पुनः ही अपने क्या करेगी? इनिशियल साइज में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं क्या करूं, पानी की बोतल को फ्रीजर में रख दूं, तो वो क्या होगा? पानी लिक्विड से ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको फ्रीजर से हटा दूंगा तो क्या होगा? वो फिर से पुनः लिक्विड स्टेट में वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो अस्थायी होते हैं। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और जिसके हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन भी सिंपल है। इसमें क्या है? दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जो जिसकी प्रॉपर्टी जो इनिशियल पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर A प्लस बी इजुकल टू ए बी, ये ए एक पदार्थ है, बी एक पदार्थ है, दोनों ने मिलकर ए बी पदार्थ बनाया। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी वो ए और बी से भिन्न होंगी, मतलब कि डिफरेंट होंगी। जो प्रॉपर्टी होंगी, इसके गुण होंगे, वो ए और बी से भिन्न होंगी। और ये एक बार परिवर्तन होता है, ये क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो इसे कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम धातु व वायु, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना कौन सा परिवर्तन है? तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के एक आध एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जैसे C+O2, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही आप जल का निर्माण भी कर सकते हो, H2O2 इजुकल टू करके H2O, इसको आप बैलेंस कर दोगे तो अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर आप 2 लगाओ और यहाँ पर 2 लगा दो, अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस करना हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, और अपक्रियाओं की, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो जो अगला वीडियो आएगा वो होगा रासायनिक अपक्रियाओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों पर, और कमेंट में बताएं कि कौन सा आपको टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है, जो आपका कमज़ोर है केमिस्ट्री में, कौन सा टॉपिक आपको बताया जाए, किस टॉपिक को आपको वीडियो दिया जाए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। वैसे मैं चैप्टर वाइज, चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, आपको ये वीडियो सारे के सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक के मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।